पागल बाबा। इन महापुरुष से मेरा परिचय दिसंबर 1930 ईस्वी में हुआ। इसका एक इतिहास है। उस समय हरिप्रसाद विद्यांत नामक एक महाशय काशीवास करते थे। वे पहले संयुक्त प्रांतीय, अब उत्तर प्रदेश शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग में उच्च पदस्थ इंजीनियर थे। अवकाश प्राप्ति के अनंतर काशी चले आए थे। कभी कभी वे हमारे साथ गुरुदेव के आश्रम में जाया करते थे। वे गुरुदेव के सूर्य विज्ञान तथा कुछ अन्य अलौकिक व्यापार का प्रदर्शन देखकर चकित हो गए और प्रसंगतः कहने लगे, सामान्यतया साधु समाज में विज्ञान की चर्चा कहीं सुनाई नहीं पड़ती। यहां आए हुए एक अन्य महात्मा के मुख से भी मैंने सुना है कि प्राचीन भारत में विज्ञान बहुत उन्नत था। यह सुनकर मुझे कौतूहल हुआ कि विज्ञान में रुचि रखने वाले उस विशिष्ट महात्मा का दर्शन करें, क्योंकि साधारण साधु मंडल इससे प्रायः उदासीन रहता है। मैंने विद्यांत महाशय से उनके साथ चलकर उक्त महात्मा का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे हमको अपने साथ एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां मोटर की मरम्मत होती थी। यह स्थान छोटी गैबी के निकट था। वहां पहुंचकर अपनी आने की सूचना देने के बाद मैं भीतर गया। साथ में कुछ और भी लोग थे। हमारे मन में आया कि यह तो कोई साधु आश्रम नहीं है, फिर यहां महात्मा कैसे होंगे। कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर एक प्रौढ़ पुरुष कारखाने से बाहर आए। वे श्याम वर्ण के थे। मस्तक पर केस इस प्रकार बिखरे हुए थे जैसे उनका कभी तैलादी से संपर्क हुआ ही ना हो। तपह क्लिष्ट उग्र मूर्ति, घुटनों तक वस्त्र पहने हुए वे आकर हम लोगों के सामने बैठ गए। पता लगा कि वे वही महात्मा हैं जिनके विषय में विद्यांत महाशय ने चर्चा की थी। हमने पूछा, क्या आप प्राचीन भारत में विज्ञान चर्चा के संबंध में कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा, प्राचीन भारत में नाना प्रकार के विज्ञान का प्रचार था। इस विषय में कोई कोई विशिष्ट अभिज्ञ पुरुष भी थे। रावण का विज्ञान, वशिष्ठ का विज्ञान आदि अनेक प्रकार के विज्ञान प्रसिद्ध रहे। इसका सविशेष परिचय भी मुझे मिला है। यह सुनकर मेरे मन में आश्चर्य हुआ कि ये कैसी कैसी अलौकिक बातें कर रहे हैं। मैंने पूछा, आपको इसका ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? अपनी गर्भधारिणी माता से। इसके बाद उन्होंने अपनी माता का लोकोत्तर चरित्र और उनके प्रभाव से अपनी नाना प्रकार की अलौकिक ज्ञान प्राप्ति का वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा कि थोड़ी ही आयु में उनकी माता ने भावराज दर्शन का रहस्य उन्हें बतला दिया था। यह योग का अति गंभीर रहस्य है। भाव जगत में प्रविष्ट होने पर भौतिक जगत में जो कुछ लुप्त हो गया है उसका भी परिचय मिलता है। इस जगत में जिन विद्याओं का लोप हो गया है, भाव जगत में वे सब मौजूद हैं। प्राचीन काल में योग्य गुरु वर्ग अधिकारी शिष्यों को भाव जगत में प्रवेश करने का रहस्य सिखलाते थे। मैंने पूछा, इस विषय का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान आपने प्राप्त किया है क्या? उन्होंने कहा, मैंने बहुत कुछ संग्रह किया और उसे लिपिबद्ध भी किया है। विभिन्न विद्वानों का विश्लेषण मूलक तत्व उसमें हमने दिखाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार के उल्लेख से हमारे पास बहुत सी कॉपियां भरी पड़ी है। यह कहकर उन्होंने घर से कुछ कॉपियां मंगवाकर दिखाई। प्रत्येक कॉपी में नाना प्रकार के चित्र दिख पड़े। उनके साथ कुछ विवरण भी था। यह अलक्त से लिखा गया था। यह सब देखकर बाबा जी पर मेरी बहुत श्रद्धा हो गई। वे देखने में साधारण वेश में थे, किंतु ज्ञान असाधारण मालूम पड़ा। मैंने बाबा जी से पूछा, आपने भगवत साक्षात्कार किया है या नहीं? यह सुनकर उन्हें रोमांच हो आया। बोले, भगवत दर्शन? नहीं नहीं, मैंने भाव जगत का दर्शन किया है, विश्व जगत का रहस्य भी भेद किया। उसके बाद महाशून्य के प्रांत में आकर बैठा हूं। महाशून्य भेद किए बिना
भगवत दर्शन संभव नहीं। पहले दिन इतनी बातचीत करके हम लोग निवृत्त हुए। इस प्रथम परिचय में ही घनिष्ठता स्थापित हो गई। इसके बाद मैं समय समय पर इन महापुरुष का संसर्ग करता था। ये उस समय अगस्त्य कुंड के पास एक स्थान में रहते थे। लोगों से इनके जीवन के विषय में विचित्र कथाएं सुनी। कहा जाता है शैशव में इनकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। सर्पदंश के कारण कुटुंबियों ने प्रचलित परंपरा अनुसार इनकी देह को अग्नि में भस्म न करके मिट्टी में गाड़ दिया था। इस घटना के दूसरे दिन एक अलौकिक सन्यासी महापुरुष आए। उन्होंने मिट्टी हटाकर इनका शव बाहर निकलवाया और अपनी अलौकिक शक्ति से योग प्रक्रिया के द्वारा इन्हें पुनर्जीवित कर स्वच्छ देह विशिष्ट बना दिया। कुछ वर्षों के बाद इनका पुनः काया परिवर्तन हुआ था, ऐसा सुनने में आया था। इनके साधन विषय में बहुत अलौकिक व्यापार है जो प्रकाश योग्य नहीं है। इनका विज्ञान एक प्रकार से अलौकिक था, इसमें संदेह नहीं। इनसे बहुत गूढ़ विषयों में हमारा वार्तालाप होता था। कुछ दिनों काशी में रहकर ये बाहर चले गए थे। इसके अनंतर एक बार ये पुनः काशी आए। ये महापुरुष अब तक जीवित थे। अवस्था 94 वर्ष के लगभग थी। रांची में महाशमशान में रहते थे। दर्शन तथा श्रवण दोनों शक्तियां समाप्त हो गई थी। कृत्रिम यंत्र की सहायता से सुनते थे। ज्ञान के भंडार थे। कुछ ही दिनों पूर्व इनका देहावसान हो गया।